द बिगनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। हम वीडियो के शुरू में ही हमें ऑथर को दिखाया जाता है कि काउंसिल के सामने बैठा होता है। वहाँ एक बंदा बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो सिर्फ ऑर्डर दिया गया था कि मुझे मारने का। और वहाँ उसके बच्चे और उसके वाइफ और उसको कर गिड़गिड़ाने लगता है और वो बोलता है प्लीज़ मेरे वाइफ और मेरे बच्चे को छोड़ दो। जो वहाँ काउंसिल लोग थे वो बोलते हैं कि इस बंदे को तो पनिशमेंट तो ही देना ही होगा क्योंकि इसने तो राजा को मारने का कोशिश किया था। हाँ, जो ऑथर होता है वो एकदम से तलवार निकालता है और उस बंदे पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने बंदे पर नहीं, वो उसके बीवी और बच्चे पर अटैक करता है। जब वह बंदा अपना सिर ऊपर करता है तो वो देखता है कि उसके बीवी और बच्चे को ऑथर ने बहुत बेरहमी तरीके से मार दिया है। वो बंदा रो रहा होता है, लेकिन उसके काउंसिल लोग बोलते हैं कि यही इसका सजा है, इसे यही भुगतना होगा। राजा के साथ जो भी पंगा लेगा उसके साथ यही होने वाला है। और हम लोग फिर प्रेजेंट में आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ की ऑथर ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने पापा के साथ। रेनोल्ड उसे गुलाब देता है लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। वो बोलता है कि मैं अपने तलवार से ही ट्रेनिंग करूंगा। यह सुनकर रेनोल्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो रेनोल्ड जो है अपने माना को एक स्टिक में, फिर वो जो ऑथर होता है वो भी वो सही करने लगता है। फिर दोनों एकदम आकर उसको टकराते हैं और इसके कारण जो ऑथर का जो स्टिक होता है वो टूट जाता है, उसका दो भाग हो जाता है। ये देखकर रेनोल्ड को बहुत ज्यादा हैरानी होता है और परेशान हो जाता है। रेनोल्ड जो अपने वाइफ से जाकर कहने लगता है कि हमारा बच्चा प्रोजेक्टी है, हमें ऑथर को ट्रेन करने के लिए, उसे ट्रेनिंग करने के लिए बाहर ले जाना ही होगा। इसे अच्छे टीचर की सख्त सख्त जरूरत है इसे ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है, ये कुछ भी बन सकता है। ये सब सुन के ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि तुमने तो बोला था कि मैं इसको ट्रेन करूंगा। फिर इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है। वो नहीं चाहते थे कि मेरा एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा वो बाहर जाए। बट बोलता है कि यह हमारे बच्चे के लिए ही फायदा होगा। दोनों के झगड़े में जो ऑथर है वो फिर बोलता है कि फिर ये कितने ज्यादा गधे हैं। फिर वो ऑथर जो तीसरा ऑप्शन बोलता है मैं तो जाऊंगा ही, क्यों ना आप भी मेरे साथ ही चलें। ये सुनते ही रेनॉल्ड और एलिस इतना ही खुश हो जाते हैं मानो कि पागल होने लगते हैं। फिर वो सब रेडी हो जाते हैं जहाँ आर्थर के लिए एक अच्छा सा टीचर खोजने के लिए, और उनको कंपनी करने वाले कुछ ट्विन हॉर्न के कोई साथी भी आ जाते हैं क्योंकि वो पहले इस टीम के भी साथी थे और इन सब के बीच में काफी अच्छा बॉन्डिंग था। वहाँ जो ऑथर था वो काफी समय के बाद इन सभी लोग से मिल रहा होता था। लोग आर्थर को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आर्थर बहुत बड़ा लग रहा होता था, लेकिन फिर भी वह बच्चा ही था। सबसे पहले आर्थर जो जाकर एडम से मिलता है, फिर उसके बाद एंजेला पर जाकर मिलता है। फिर एंजेला उसको इतना कस के पकड़ लेती है कि तभी ट्यूरिन आकर उससे छुड़ाता है। बाकी के भी 2 मेंबर से भी मिलता है। पहली मेंबर का नाम था जैस्मीन और दूसरी मेंबर का नाम था हेलेन। फिर पार्टी के लोग बोलते हैं कि चलो अब वक्त हो चुका है, चलो हम लोग को अब शहर की तरफ निकलना पड़ेगा। जो ऑथर होता है वो अपने मॉम के साथ बैठा होते हुए जा रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्लो है। हमारा वर्ल्ड की जो ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड है उसमें तो हाईटेक पूरा एकदम स्पेस क्राफ्ट था। वे लोग कैंपिंग करने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ फिर एक भेड़िया के बीच आ जाते हैं। तो कुछ जैसे ही पता चलता है वो लोग सब कोई तैयार हो जाते हैं। वो लोग पार्टी रेनॉल्ड और बाकी सभी लोग मिल के ये सारी भेड़ियों को, बीस्ट को एक एक मुक्के से बहुत आसानी की तरीके से मार दे रहे होते हैं। जो हेलेन होती है वो अपने बॉस से सारे लिस्ट को ख़त्म करती है और जो मैजिक कास्ट करता है उससे पूरा भेड़िए ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो कि वे लोग लंच कर रहे होते हैं। जो वहाँ ऑथर होता है और रेनॉल्ड होता है। रेनॉल्ड के उसके हाथ में चोट लगा होता है। ये देखकर उसकी वाइफ जो से हील करने के लिए जा रही होती है, लेकिन टीम मेंबर बोलती है कि अभी नहीं, रुक जाइए। फिर हमें पता चलता है कि जो ऑथर की जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस वर्ल्ड में हीलिंग मैजिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये फिर उसके बाद वो लोग हील करने लगती है। यह ऑथर सब देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। हमें पता चलता है जो एलिस है जो रेनॉल्ड के साथ रहती है, फिर वही कारण है कि वो जंगल या एक छोटे से घर में रहती है। फिर तभी जो एडम था वो रेनॉल्ड से बोलता है कि क्या मैं आर्थर के साथ एक बार ट्रेनिंग कर सकता हूँ। इन अगले समय हमें दिखाया जाता है जो
ऑथर है और एडम। यहाँ पर एडम होता है जो कि अपना मैजिक पावर को अपने वेपन में ट्रांसफर कर रहा होता है। वैसे ही जो ऑथर होता है वो भी अपना वेपन में अपना मैजिक पावर डालता है और अपने एरो में। फिर उसके बाद वो इतना तेजी से भागता है कि एडम को कुछ लगता ही नहीं है, वो उसके पीछे आ जाता है। फिर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। आर्थर का बॉडी है वो काफी ज्यादा हल्का होता है, जिसके कारण उसका जो बॉडी है वो हवा में उड़ने लगता है। जो एंजेला थी वो अपने स्मेल से उसको गिरने से बचा देती है। भी टीन हॉर्न्स के मेंबर थे वो सभी एडम को इतना ज्यादा गाली देने लगते हैं। वो बोलने लगता है कि ये छोटे से बच्चे को तुम इतना परेशान कर रहे हो। एडम बोलता है कि ये बच्चा नहीं कुछ और है। ये सब चल ही रहा था। फिर आर्थर के पास जैस्मिन आती है। जैस्मिन आके उसके झुक कर कहती है कि तुम मुझे ट्रेन करोगे। सुनने के बाद वो जो आर्थर होता है वो पुकला ही जाता है। बोलता है कि मैं इतने बड़े आदमी को मैं कैसे ट्रेन करूं। वो आर्थर जो बोलता है कि अब मैं कैसे ट्रेन कर सकता हूँ इस लेडी को। जो जर्नी था बहुत ज़्यादा लंबा था। वो वो ऑथर था जो अपने पापा के साथ और ऑथर के साथ भी सभी लोग के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और वह बो भी चलाना सीखता है और जैस्मिन को भी बहुत तेज़ी से दौड़ना भी सिखा रहा होता है। यह सब देखकर जैस्मिन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और ग्रेटफुल होती है आर्थर के लिए। और जैस्मिन उसे एक छोटा सा डैगर गिफ्ट करती है और उस डैगर के एंड में एक बो लगा होता है। ये सब देख के जितने भी टीन हॉर्न के मेंबर थे वो सभी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जैस्मिन है वो इंट्रोवर्ट लड़की थी, लेकिन अब वो ऑथर के साथ बहुत ज्यादा ही घुल मिल गई है। फिर सीट होता है। लोग जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। वे लोग क्लिप की तरफ से गुजर रहे होते हैं, तभी उनको पर बहुत ज्यादा एरो से अटैक होने लगता है। ये सब देखकर रेनॉल्ड और ऑथर था वो भी सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सभी टीम हॉर्न के पार्टी से बाहर निकलते हैं और बहुत सारे गुंडे उन लोग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर रेनॉल्ड और बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर तभी सारे जो लुटेरे थे वो तभी उन पर सब अटैक करने वाले थे। जितने भी टीम हॉर्न्स के मेंबर थे वो सभी लोग डेथ के सामना करने वाले थे और जो रेनॉल्ड था वो भी डेथ के सामना कर रहा था। ये सब चीज को आर्थर बहुत गौर से देख रहा होता है। जितने भी डाकू थे बहुत ज्यादा ही नंबर में थे। फिर तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से तगड़ा वार आता है रेनॉल्ड पर, वो घायल हो जाता है पूरा। आर्थर और एलिस आकर बाहर देखता है। जो रेनॉल्ड है बहुत ज्यादा घायल होता है। जो एलिस थी वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है जो आर्थर को ऐसे देखकर। जो डाकू का जो चीफ था, लेकिन तभी जो रेनॉल्ड है वो बोलता है कि इसे किसी भी हाल में तुम्हारा पावर नहीं पता चलना चाहिए और आर्थर को बोलता है कि तुम अपने मम्मी को बाहर ले जाओ। लेकिन आर्थर नहीं जा रहा होता है। लेकिन रेनॉल्ड बोलता है कि तुम्हारी मम्मी के पेट में बच्चा है, तुम्हारे बड़े भाई है, तुम अपना बड़ा भाई का फर्ज नहीं निभाओगे। ये सुन के आर्थर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर रेनॉल्ड बोलता है कि जाओ बड़े भैया, अपना बड़े भाई अपने छोटे बच्चे को जाओ बचा लो। और एकदम से आर्थर जो अपने मम्मी का हाथ पकड़ता है और बाहर ले जाने लगता है। वहाँ रेनॉल्ड था वो अपना एकदम से इतना पावर यूज करता है कि जो लीडर को इतना जो लीडर होता है वो बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला। उसे रेनॉल्ड को इतना जोर से मारता है कि वो नीचे गिरने वाला होता है। फिर रेनॉल्ड और एलिस को रोकने के लिए बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। फिर टीम हॉर्न के बंदे लोग उसे सपोर्ट करते हैं उसे बाहर जाने के लिए। सभी डाकू को भी मार गिराता है। जो ऑथर होता है वो अपने मम्मी को लेके भाग रहा होता है। मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपने लास्ट लाइफ में कितने लोग का जान लिया है और आज अपने मैं जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। फिर अपने मॉम को लेके भाग रहा होता है। फिर उसके सामने एक मैजिशियन जो खड़ा हो जाता है और वो बंदा एकदम से मैजिक कास्ट करने लगता है। ये देखकर आर्थर को बहुत ज्यादा, और फिर आर्थर है अपने मम्मी को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है वो खुद, और वो बहुत ज्यादा हल्का होने के कारण वो हवा में उड़ जाता है, जिसके कारण से नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी आर्थर बोलता है कि मैं गिरूंगा तो तुम भी गिरना चाहिए। फिर वो भी अपना नाइफ निकालता है और उसे उस बंदे की तरफ थ्रो करता है। उस बंदे पर थ्रो करने के कारण वो बंदा के उसके पैर पर ही उलझ जाता है। वो भी गिरने वाला होता है, जिसके कारण वो भी गिर जाता है और
ऑर्थर को ये नीचे गिरते हुए टिन हॉर्न के पार्टी लोग सभी लोग उसे बचाने के लिए जल्दी से मैजिक कास्ट करते हैं, लेकिन वो बंदा नहीं बच पाता है, वो गिरने लगता है। ऑर्थर बोलता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, यही मेरा एंड है। ऑर्थर के मन में एम्प्टी फीलिंग हो रहा था। वहाँ एलिस थी, वो बहुत चीख चीख के रो रही थी। आर्थर जो सिर्फ इस प्रेजेंट को महसूस कर रहा होता कि एंगेस्ट में वो कुछ नहीं कर सकता था। तब पहली बार वो इतना ज्यादा इमोशनल था और उसे अभी पता चल रहा था कि फैमिली मेंबर को खोना कैसा लगता है। वो अपने माँ के आंखों में आंसू देख रहा होता है और उसका अंतिम इच्छा था कि काश मैं बड़ा भैया बन सकता। इसी के साथ इसका एपिसोड 2 का एंडिंग होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ और कुछ लास्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि जो ऑर्थर होता है एक गुफाओं में उस जंगल में फंसा होता है और अपना आँख खोलता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ। वो अपना आँख खोलते ही देखता है कि पूरा ज़मीन हिलने लगता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा बीस्ट खड़ा होता है और वो बीस्ट बोलता है कि बहुत दिन के बाद मिले ऑर्थर। एपिसोड 2 का एंडिंग होता है। आपको एपिसोड 3 भी देखना, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम, बाय बाय, सी यू, टाटा।